नरसिंहपुर में सोमवार को 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एमपी कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेश से जोड़ना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नित नए नवाचार कर रहे हैं। निवेश और रोजगार के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद उन्होंने प्रदेश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के संकल्प को दोहराया है। इसी उद्देश्य को लेकर नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस अवसर पर 116 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें श्री लक्ष्मण पटेल का, जिनका अनुपम प्रयास है जैविक खेती को बढ़ावा देने में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री गोविंद सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इन्होंने भी विविधता के अनूठे प्रयास, और इसी क्रम में इनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियां बजती रहना चाहिए हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री शेर सिंह राजपूत को और इनके भी अनूठे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री ब्रजेश लोधी को हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। और पशुपालन विभाग द्वारा भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की दुग्ध प्रतियोगिता में इनको प्रथम स्थान। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आगे हम आमंत्रित करेंगे श्री पुष्पेंद्र सिंह को उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नरसिंहपुर द्वारा प्रतीक्षा गुड़ उद्योग इकाई डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को, और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना PMFE के सफल क्रियान्वयन हेतु नरसिंहपुर जिले को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्य 116 करोड़ की लागत से नरसिंहपुर जिले के विभिन्न विकास कार्यों का कृषि उद्योग समागम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि को उद्योग से मिलाने की बहुत बड़ी सोच है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि इसका अंत प्रांतों को भी अनुकरण करना चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान देश रीढ़ की हड्डी है, किसानों की जितनी पूजा की जाए उतनी कम है। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विभूत हूँ। मेरे सामने भाइयों, बहनों, माताओं, युवा शक्ति सब अन्नदाता के प्रतीक हैं, देश के भाग्य विधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। मध्य प्रदेश कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025, मैं मानकर चलता हूँ देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान, क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि उद्योग समागम को संबोधित करते हुए कहा कि नरसिंहपुर के प्रगतिशील किसान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात है। 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम में कृषि यंत्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यंत्रों की खरीद हेतु इच्छुक किसानों को निर्धारित अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा। दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं।
मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने। किसान मेले जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए, उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज कल परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी। और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। 2 फसल अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा यह हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी MOU होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए मां की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान
मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहां उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्री, कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपति और किसान भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं।